नमस्कार, मैं आयुषी मित्तल आप सबका स्वागत करती हूँ हिंद भारत में। कोरोना काल में जेईई नीट के एग्जाम्स को लेकर बवाल जारी है। कई जगहों पर छात्रों ने बढ़ चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया है और कांग्रेस ने भी इस विरोध प्रदर्शन में जमकर हिस्सा लिया है। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल करी है। इन जगहों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे प्रदेश शामिल है। आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि ये सारे राज्य गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। एनएसयूआई के छात्रों का आज दिल्ली के सीपी में कोरोना काल के बीच होने जा रही जेईई और नीट की परीक्षाओं के विरुद्ध जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया, जिसके बाद छात्रों ने बीजेपी और पीएम मोदी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी लगाई। जहां एक तरफ सारी राजनीतिक पार्टियां बच्चों के भविष्य पर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही हैं, वहीं हमने बात करी जेईई और नीट के एस्पिरेंट से और वहां के फैकल्टी मेंबर से और जानी उनके मन की स्थिति। इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे जेईई एनईटी के एक एस्पिरेंट से जिनका नाम है कौस्तुभ नारायण। कौस्तुभ, या सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम इसी साल हो? हाँ, बिल्कुल, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि एग्ज़ाम इसी साल हो। ओके, तो दूसरा सवाल मेरा ये था, क्या आपके पेरेंट्स का इस पे क्या मत है? वो क्या चाहते हैं कि आप इसी साल एग्ज़ाम दें या फिर वो थोड़ा सा डरे हुए हैं? नहीं, मेरे पेरेंट्स भी पूरे सहमत है कि एग्ज़ाम इसी साल होना चाहिए। इसे पोस्टपोन करने का कोई उनको रीज़न नहीं था। दूसरा सवाल मेरा यही था कि अगर फैसला आपके विरुद्ध में गया, कि सपोज़ अगर कुछ भी इस प्रदर्शन के चलते ऐसा फैसला निकलता है जहां पे एग्ज़ाम अगले साल शिफ्ट होता है, तब आप क्या करेंगे? देखिए, अब एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन वो कर देते हैं तो मैं ऐसा कोई स्टेप्स तो नहीं उठाऊंगा, बट मैं यही चाहता हूँ कि एग्ज़ाम इसी साल हो, बिकॉज पोस्टपोन करने से फालतू में एक साल मेरा वेस्ट हो रहा है। मतलब हाँ जी, मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ और एक कॉलेज में जा सकता हूँ। तो मुझे लगता नहीं कि मतलब इसका कोई पॉइंट है, बट चलो कोई क्या कर सकते हैं। अगर एग्जाम पोस्टपोन हो ही गया तो देन वी हैव टू गो विद इट। तो क्या इस पे कंपटीशन बढ़ने का खतरा है? क्या आपको लगता है कि अगर अगले साल अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो कंपटीशन बढ़ सकता है आपके लिए? ये मतलब मुझे ऐसा इसमें कोई, अब देखिए कंपटीशन तो कंपटीशन है, वो किसी भी साल का कहीं पे भी हो, कैसा भी हो। और हाँ जी, हाँ जी। पॉइंट इज कि काफी बच्चों ने जैसे अभी जेईई ना से काफी एग्जाम्स हो चुके हैं, काफी कॉलेजेस ने अपना वही अपना मेरिट लिस्ट निकाल दिया और काफी बच्चों ने पहले ही उनमें एडमिशन ले रखा है। अब जो सिर्फ मेंस को लेके फोकस्ड हैं, मतलब अगर कंपटीशन की बात कर रही है तो काफी बच्चे तो उसमें चले गए, दूसरे कॉलेज से निकल गए जिन्होंने निकाल दिए, जिन्होंने मतलब ऑनलाइन टेस्ट दे दिए या फिर उन्होंने मेरिट लिस्ट निकाल दी 40% के हिसाब से। हाँ जी, मेंस को लेके ही हैं, वो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब अगले साल अगर और बच्चे भी आ जाते हैं तो ऑफ कोर्स कंपटीशन तो इंक्रीज होगा ही, बट हाँ जी, हाँ जी, हम कुछ कर नहीं सकते ना उसके लिए। अगर आप प्रिपरेशन की है तो आपको किस बात कर रहे हैं? क्या आपके कुछ सुझाव हैं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं कि किस तरह से चीज़ें हुए जो आपके हक में भी हो? देखिए, अब जैसे कि जिस तरह से प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे और जैसा हमें जब एडमिट कार्ड आया था उसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस भी मिले थे, तो मुझे लगता है बहुत फेयर इंस्ट्रक्शंस थे और उसमें काफ़ी चीज़ें एकदम क्लियर कर रखी थी। मतलब अगर उस तरह से एग्जाम हो जैसे उसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, हाँ जी, हाँ जी, एवरीवन वुड बी सेफ। कि मतलब सब कुछ मास्क ना प्रोवाइडेड है, आपका फिर सैनिटाइजर्स भी आप लेके जा रहे हैं, आपको बस थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी है एंड यू विल बी फाइन। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तुभ। बात करते हैं अब दूसरे छात्र से जिनका नाम है आरव शर्मा और ये भी एक 2020 एस्पिरेंट है। हेलो आरव। हेलो आरव, मुझे सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना है कि आप चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम हो? जी, चाहने की बात तो ये है कि हाँ एग्जाम हो, लेकिन अभी ना हो, क्योंकि अभी कोविड केसेस बढ़ ही रहे हैं और घटने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। तो बेटर यही होगा कि अभी ना हो, बाद में जब केसेस कंट्रोल में आने शुरू हो जाए तब करें, क्योंकि अभी करेंगे और एक साथ मतलब 10 लाख बच्चे जैसे पेपर दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चों को होने का खतरा ज्यादा है। अब वो ये बोलेंगे कि अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हम उन्हें दूसरी जगह आइसोलेट करके पेपर लेंगे उनसे। लेकिन अगर किसी बच्चे को जस्ट हुआ है
हाँ और जी। उसमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, तो वो बच्चा तो फैला ही सकता है ना। हाँ जी। मतलब खतरा तब भी है, तो इट्स बेटर कि अभी ना हो, बाद में हो जाए जब केसेस कंट्रोल में आने शुरू हो। तो आरव, दूसरा सवाल मेरा ये था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है, तो अगर फैसला आपके हक में नहीं गया या इसके विरुद्ध गया और सरकार ने ये फैसला लिया कि सितंबर में ही एग्ज़ाम होते हैं, तो क्या आप ये अटेम्प्ट देना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल दूंगा। अब देना तो है ही, चाहे बाद में पेपर हो या फिर अभी पेपर हो, पेपर तो देना है। तो उसमें तो अगर गवर्नमेंट इसे पोस्टपोन नहीं भी करती है तो भी मैं दूंगा। हाँ जी। और आपके पेरेंट्स, क्या वो इस फैसले से खुश हैं? क्या वो चाहते हैं कि आप इसी साल एग्ज़ाम दें या थोड़ा रुक कर दें? जी, वो तो यही कह रहे हैं कि इस साल भी पेपर हो जाए तो भी ठीक है, कि भाई एक बार दे दिया, खत्म होगी बात। लेकिन फिर वो ये भी कह रहे हैं, मम्मी जैसे कह रही थी कि अभी लेने नहीं चाहिए पेपर, हाँ क्योंकि जी। अभी कोविड के बढ़ ही रहे हैं। तो हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बहुत बहुत मतलब शुक्रिया आरव। चलिए अब बात करते हैं देवांश विश्वकर्मा से, जो 2021 एस्पिरेंट है। देवांश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये था कि क्या आप चाहते हैं कि 2020 के बच्चे इसी साल अपीयर हो जाएं? यस मैम, जेई और नीट के पेपर इसी साल होने चाहिए, पर थोड़े समय बाद, क्योंकि कोरोना अभी हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अभी तक उसकी वैक्सीन भी नहीं आई। हाँ जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे फ्लडेड एरियाज में रहते हैं जो सेंटर तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ तो जी। और अभी ट्रेन भी, बसेस भी नहीं चल रही हैं, तो और बाहर निकलना भी अभी बहुत सेफ नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन पेपर्स को आप दिवाली के बाद कंडक्ट करा सकते हैं, तब तक हो सकता है हमारे देश में कोरोना थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। हाँ जी। तो देवांश, अगर फैसला, सरकार का फैसला आपके विरुद्ध जाता है और 2020 के बच्चे 2021 में ही अपीयर होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका कंपटीशन बढ़ने का खतरा है? हम गवर्नमेंट से सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर अगले साल भी इसी साल के स्टूडेंट अगले साल भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो हाँ जी। हमारे लिए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे और सीट का थोड़ा लिमिटेड सीट्स रहेंगे। हाँ जी। तो फिर अगर जैसे जो अगले साल बच्चे अपीयर होंगे तो उनकी तैयारी तो आपसे ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो एक साल तक वो चीज़ पढ़ के आए हैं। तो आपको क्या लगता है, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है? यस मैम, ऑब्वियसली नुकसानदायक होगा, क्योंकि वो लोग 3 इयर्स हो जाएंगे उनको पढ़ते हुए और हम लोग अभी सिर्फ 2 साल हुआ है। तो हाँ उन जी। लोगों की प्रैक्टिस और हर चीज़ उनकी ज़्यादा अच्छी होगी हम लोगों से, तो ये एक बेनिफिट नहीं है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया देवांश हमसे बात करने के लिए। चलिए बात करते हैं अब एक और छात्र से, आयुष जोशी, जो 2020 एस्पिरेंट है। आयुष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? yes. तो आपसे भी मेरा पहला सवाल यही है कि क्या आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम आपके इसी साल हो? हाँ, मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ कि एग्जाम इसी साल हो, क्योंकि एक पूरा साल बर्बाद करना एक स्टूडेंट ही समझ सकता है कि कितना बड़ी बात होती है। हाँ जी, हाँ जी। अगर सपोज़ ये जो फैसला है ये आपके विरुद्ध जाता है और 2021 में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो क्या आपको लगता है ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? हाँ, नुकसानदायक तो होगा, पूरा साल बर्बाद कर देना। और वैसे अगर हम देखा जाए तो अगर हमारे एग्जाम 2021 के अंदर होते हैं तो हमारे एग्जाम्स हमारे जूनियर्स के साथ होंगे जो अभी पिछले साल 11th में आ गए हैं, तो जी। वो भी अपीयर करेंगे तो ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि फिर सीट की लड़ाई ज्यादा हो जाएगी। और अगर हम ये भी मान लें कि सबको कॉलेज मिल गया, सबको कोई ना कोई कॉलेज मिल गया, तो पहली चीज इतने सारे कॉलेज नहीं है कि जो सारे बच्चों को अकोमोडेट कर सकें। हाँ उसके जी, बाद हाँ जी। फिर अगर वो 4 साल बाद पास आउट भी होता है तो इतनी जॉब क्रिएट कर पाना कि सारे, जैसे कि अगर हम माने कि 25 लाख बच्चे अभी हैं तो हाँ अगले जी। साल 50 लाख हो जाएंगे, और 50 लाख 4 साल बाद 50 लाख जॉब क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से ईयर चलने दो, नहीं तो आपको सारे ईयर सबके लिए हटाने पड़ेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी हर बच्चे के लिए। देखिए, ये बात हम समझते हैं कि आईआईटी क्लियर करना हर बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इस काल में, इस कोरोना के टाइम पे, क्या आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आईआईटी निकालने का इरादा ड्रॉप कर दिया है, वो हार मान गए हैं कि अगर इस साल नहीं तो फिर नहीं?
बिल्कुल, मेरे कुछ दोस्त हैं जो यही बात कर रहे थे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ जी। हमने बात करी एक बार कि अगर IIT पोस्टपोन होता है तो मेरे पास दूसरे जो कॉलेज जिनके अंदर मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, मैं उन कॉलेज में जाऊँगा, मैं जेईई मेंस देने को ड्रॉप कर दूंगा, मैं इसी कॉलेज में रहूँगा। तो आप जेईई मेंस का इरादा ड्रॉप कर देंगे? अच्छा, चलिए बहुत बहुत। मेरे दोस्तों ने हाँ जी, ये हाँ कहा जी, है, आपके तो दोस्तों का। मैंने ही सोच लिया। तो एक माइंडसेट वैसा हो गया है, एक डर है सारे बच्चों में। हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आयुष हमसे बात करने के लिए। इस मुद्दे पे हमने हिमांशु गर्ग से भी बात करी जो मथुरा में IIT के बच्चों को कोचिंग देते हैं। जी हिमांशु जी। हेलो। जी मैम। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। हाँ जी, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही था कि क्या आप चाहते हैं कि बच्चे इस साल ही परीक्षा दें? जी मैम, मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि बच्चे इस साल एग्जाम दें, क्योंकि बच्चों ने जो साल भर रह के तैयारी की है, हाँ जी, हाँ जी, उनको अगर एग्जाम नहीं देने मिलेगा तो एक तरीके से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होगा। हाँ जी, प्लस उनको एग्जाम के जो फोबिया होता है एक तरीके का, कुछ बच्चों में एग्जाम फोबिया वो और इंक्रीज होगा ना एग्जाम देने के बाद। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए एग्जाम देते हैं, तो उनको एक IIT का पैटर्न है, नीट का पैटर्न है, वो पता चलेगा कि किस तरह से एग्जाम देना चाहिए, हमें किस तरह टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए अपना, किस तरह से माइंड सेट करें, अपना स्टडी टाइम रखें कि हम बेटर स्कोर कर पाएं। हिमांशु जी, अगर इस साल बच्चे परीक्षा नहीं देते हैं और फैसला अगले साल के हक में जाता है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या नुकसान झेलने पड़ेंगे? मैम देखिए, अगर नेक्स्ट ईयर एग्जाम होता है या एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है, हाँ तो जी। इस साल जो बच्चे हैं 12th पास आउट प्लस नेक्स्ट ईयर भी 12th पास आउट हाँ जी। स्टूडेंट्स और इंक्रीज होंगे। बट हमारे पास जो सीट्स है IIT में या मेडिकल कॉलेजेस में वो फिक्स्ड है, गवर्नमेंट सीट जो है। हाँ जी। तो अब एक सीट के लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो एक तरीके से ट्वाइस हो जाएगी, यानी कंपटीशन और टफ हो जाएगा बच्चों के लिए, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो ग्रैब नहीं कर पाएंगे उस अपॉर्चुनिटी को जो वो डिजर्व करते हैं। तीसरा सवाल मेरा ये था कि कुछ बच्चों का सेंटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कई बच्चों ने सेंटर कहीं भर रखे थे, कहीं भर रखे थे, तो अब वो वहाँ पे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कैसे वो अपने सेंटर तक पहुँच पाएंगे? ये इस बारे में मैम गवर्नमेंट की थोड़ी लैक ऑफ डिसीजन रहा, उनको एक बार बच्चों को सेंटर को रिलोकेट करने का डिसीजन देना चाहिए था। हाँ जी, हाँ जी, कि एक बार बच्चे अपना सेंटर ले पाए, जैसे जो बच्चा कोटा में होगा पहले तो उसने कोटा के नियर बाय सेंटर लिया होगा, अब ट्रेन है नहीं, अब उनको बाय रोड जाना पड़ेगा, वो बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। प्लस ट्रैवलिंग जो उनको थकान होगी वो और ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों को 1 या 2 दिन पहले वहां पे जाके किसी तरह अरेंज करें अपने लिए रूम्स वगैरह देखें, ताकि उनको जो ट्रैवलिंग के बाद जो टायर्डनेस होती है वो ना हो। प्लस हाँ एक जी। बार वो जाके अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सके, स्लीप ले सके, आराम से रिलैक्स होके एग्जाम देने जा सके। हाँ जी। वैसे सरकार ने रीलोकेशन का दिया है बच्चों को, खैर उस पर हम बात नहीं करेंगे। चलिए हिमांशु जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपकी जानकारी के लिए। ओके, थैंक यू मैम। इसी बीच एक बड़ी खबर अंबाला से आ रही है, जहां जेईई और नीट की परीक्षाओं के विरुद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। ये जुलूस JMN कॉलेज से लेकर LIC कार्यालय तक चला। इसी बीच हम बात करेंगे हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा से। राजकुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ जी। तो हमें बताइए कि अंबाला में क्या हुआ है इस वक्त? जी बिल्कुल, ये नीट की परीक्षाएं जो ले रही है सरकार, उसके विरोध में कांग्रेस का कहना है कि एक तो कोरोना पीक अवस्था पर है और दूसरी ओर सरकार सोशल डिस्टेंस की बात भी कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ये परीक्षाओं लेने की बात कर रही है। इससे जो है कोरोना का खतरा और पैदा होगा और स्टूडेंट का जो बैठने का है उसकी जगह भी जो इन्होंने कोई खास उसमें इंतजाम नहीं किए हैं। तो कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऐसे समय में इस प्रकार की परीक्षाएं नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना पीक अवस्था पर है और सोशल डिस्टेंस का भी जो ख्याल नहीं रखा जा सकता, क्योंकि लाखों स्टूडेंट हैं जो इस परीक्षा को देंगे और जिसमें जगह की कमी आएगी, इसी वजह से कोरोना फैलने का डर जो है वो बना रहेगा। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर ट्वीट करते हुए सभी स्टूडेंट्स की तुलना द्रौपदी से करी है और मुख्यमंत्रियों की तुलना भगवान श्री कृष्ण से। वहीं उन्होंने खुद को विधुर बताया है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा, आज नीट और जेईई परीक्षा के मामले में क्या छात्रों को द्रौपदी जैसे अपमानित किया जा रहा है? सीएम कृष्ण की भूमिका निभा सकते हैं एक छात्र के रूप में, और फिर 60 वर्ष तक प्रोफेसर के रूप में मेरे अनुभव बताते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। मुझे विधुर जैसा लगता है। राहुल गांधी ने इसे लेकर ऑनलाइन अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से लोगों से जुड़ने की अपील की है। अब परेशानी ये है कि अगर एग्जाम्स करवाते हैं तो कोरोना फैलने का डर है, और अगर नहीं करवाते तो बच्चों के साल बर्बाद होने का। ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूं। देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।